Hello friends, my name is Dr. Imtiaz. I am a specialist primary health care. आज हम बात करेंगे मदर केयर पर। पार्ट वन में हम बात करेंगे माइंड थेरापी क्यों ज़रूरी होती है माँ के लिए और एडवांटेज मदर और बेबी के लिए। कौन से एडवांटेज मिलेंगे इसमें माइंड थेरापी के ज़रिए, और फर्स्ट 3 मंथ क्यों इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बच्चे के लिए। पहले हम बात करेंगे माइंड थेरापी है क्या। बेसिक माइंड थेरापी जो है इंसान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। माइंड थेरापी का काम होता है जिसमें जिस्मानी, रूहानी और बेसिक माइंड थेरापी का काम है जहनी, जिस्मानी और रूहानी तौर पे बॉडी का बैलेंस को बरकरार रखना। और अब माइंड थेरापी के जरिए अपना फ्यूचर को भी कंट्रोल कर सकते हैं बच्चे का, और माइंड थेरापी के जरिए बहुत सी बीमारियों को बंदा उसका जो इश्यू है रिड्यूस कर सकता है। माइंड थेरापी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो इस दौर में चल रही है, क्योंकि माइंड थेरापी से बहुत ऐसे मुल्क होते हैं जिन्हों की जो है माइंड थेरापी से बहुत इम्प्रूवमेंट की हुई है। किस तरफ की है अब हम उस पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो माइंड थेरापी से किस तरफ हम अपना करते हैं, जैसे आप कोई भी हम काम करते हैं उससे पहले हम इसको डिसाइड करते हैं, और क्योंकि हमारी सारी जितनी भी मेमोरी में जितनी बातें होती हैं वो माइंड जो है उस चीज़ पे कंट्रोल रखता है। अगर हम अच्छी या बुरी बातें करते हैं वो भी सारे हमारी बॉडी पे अफेक्टेड होता है। जिस तरफ अब माइंड थेरापी के जरिए हम जो है बहुत सी बीमारियों का लेवल, जैसे आजकल जिस तरफ हो रहा है आप रिड्यूस कर सकते हैं। कौन सी बीमारियों का नाम मैं बताना चाहूँगा, जैसे डायबिटीज़ है, जैसे शुगर वाले पेशेंट हो गए, क्रोनिक पेन, जैसे आप माइग्रेन का दर्द, हर सर का दर्द, डिप्रेशन में आते हैं, डिप्रेशन और हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होते हैं। इस तरह की बीमारियों में हम बहुत चीज़ों से माइंड थेरापी के जरिए हम उसका जिसका लेवल जो है, इसका रिस्क जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं माइंड थेरापी के जरिए। हाँ, एडवांटेज क्या है बेबी और माइंड थेरापी में बच्चे के लिए। देखिए, हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए पहले हमने पहले से प्लानिंग करते हैं, तो ये हमें काम करना है तो उससे पहले हमने पूरा उसकी प्लानिंग होती है। कहीं भी जाना हो, कोई भी काम लेना हो, कोई चीज़ करनी हो, उसके लिए पहले प्लानिंग होती है। क्योंकि इस दुनिया में देखो प्लानिंग के लिए बहुत, हर दौर के लिए सबकी अच्छे थे, स्पेशल बच्चों के लिए बहुत प्लानिंग के लिए कितना असरात होते हैं माइंड थेरापी के, मैं अभी उसी की डिटेल पे बात करूंगा। किस तरफ हम बच्चों का पहले से फ्यूचर डिसाइड करेंगे, किस तरफ हमें करेंगे, उसके लिए माँ बाप को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम डिटेल से बात करेंगे। अभी देखिए, क्योंकि बच्चे जो प्यारे होते हैं, सबसे बड़ा जो है बच्चे ही माँ बाप के लिए एक पूरी नेमत होती है। फ्यूचर उनका बच्चे ही होते हैं सारी जिंदगी में। क्योंकि अफसोस के साथ मुझे बोलना पड़ता है कि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं 9th-10th तक भी चले जाते हैं, उनको ये भी पता नहीं होगा हम फ्यूचर में क्या बनेंगे। क्योंकि फ्यूचर के लिए पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिन्हों पे इस पे बड़ा काम करते हैं, जिससे वो डिसाइड करते हैं तो बच्चे को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो पहले से डिसाइड कर। जिस तरफ आप एक मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे हम लोग पहले माँ बाप को क्या डिसाइड करना पड़ेगा, तो बच्चे के लिए पहले से आपकी प्लानिंग होगी। तो बच्चे को फ्यूचर में आप क्या बनाना चाहते हो, डॉक्टर बनाना चाहते हो या इंजीनियर बनाना चाहते हो या आप कुरान हाफिज बनाना चाहते हो, उसमें पहले से माँ बाप को डिसाइड करना होता है। पहला काम आप लोगों को ये डिसाइड करना होता है। डिसाइड करने से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं, क्या क्या होते हैं वो डिटेल में। और जिस तरह अपने माँ बाप ने आपने डिसाइड कर दिया कि बच्चे का जो है हमने एक डॉक्टर बना दिया, उसको बनाना है, तो उस डॉक्टर के लिए माँ को क्या क्या करना पड़ेगा चीज़ें। क्योंकि फर्स्ट महीने जितनी जेनेटिक होती है, चेंजिंग जो आती हैं, जीन्स की जो आती हैं, वो माँ बाप से आती हैं। उसके लिए आपको क्या करना, पहले तो आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आप मस्ट बी 2 आवर्स रेडी। अब जैसे इसमें दो टाइप्स की मदर्स ऐसी आपको आएंगी, कुछ फैमिली ऐसी आएंगी जो पढ़े लिखे होंगे, कोई कम पढ़े लिखे होंगे, तो उन्होंने बोले हम किस तरफ पढ़ाई के हिसाब से उनको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इसलिए जैसे रीडिंग का मतलब वो माँ होती है उसको 2 घंटे पढ़ाई करे या उसके बारे में वीडियो देखे कि उस तरीके से करने से उसके माइंड में वो चीज़ें आती हैं जो बच्चे के
इनिशियल मंथ में जो है वो ट्रांसफर होती हैं जीन्स के हिसाब से। तो वो पहले तो सबसे पहले आपका माँ को जो फ्यूचर के लिए पहले डिसाइड करना होता है रीडिंग के लिए। अब जो माँ है रीडिंग नहीं कर सकती, वो वाचिंग कर सकती है, कोई वीडियो ड्रामेस को इस तरफ के देखेगा जिससे मेडिकल के रिलेटेड। अगर वो मेडिकल चाहती है तो मेडिकल के होने चाहिए, अगर इंजीनियरिंग में चाहती है तो वो फिर मैथमेटिक्स के हिसाब से वो आप वो देखेंगे उसमें। और दूसरा इसमें सबसे बड़ा जो काम होता है उसका पॉजिटिव थिंग्स, जितनी माँ की पॉजिटिव थिंग्स होती हैं वो सारी बच्चे को जीन्स में जेनिक होती है। अब जो माँ पॉजिटिव सोचती है, अच्छा सोचती है, वो बच्चे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसके वो बच्चे में जीन्स ट्रांसफर होते हैं और उससे अच्छे सोचने से माँ की सेहत बेहतर रहती है। और दूसरा उसके बाद हमें क्या जरूरत पड़ेगी, ड्राई फ्रूट, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ में जो होते हैं वाइटल ऑर्गन जो होते हैं बच्चे के वो ये स्टार्ट हो मतलब बनते हैं 3 महीने तक कंप्लीट होते हैं। उसके ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल करने से उसकी मेमोरी में बहुत अफेक्टेड होता है। ड्राई फ्रूट यूज कराने से उससे बच्चे बड़ा उसका जो मेमोरी होगी वो बहुत हेल्दी होगी, इसलिए मस्ट बी 3 मंथ पहले इसको यूज करने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के। उसके बाद बेबी लर्निंग, अब जैसे बच्चा भी हो जाता है उसके बाद दूसरा रोल आपको ये आता करना पड़ेगा, बच्चे को आपने जो डिसाइड किया हुआ है डॉक्टर के लिए या इंजीनियर के लिए, तो उसको उसी टाइप से पहले से बच्चे को आप माइंड में वो चीज बिठा देंगे कि बेटा आपको ये, क्योंकि उससे आप जितना भी बच्चे को समझाते हैं कि बच्चे का माइंड बहुत छोटा होता है, जितनी चीजें माँ बाप से उसको मिलती है वो सीखता है बच्चा, क्योंकि वो पैदाइश से नहीं सीख के आता, लेकिन जब चीजें उसको बताई जाती हैं हाईलाइट करते हैं तो वो चीज उसका जो मेमोरी है उस तरफ ज्यादा काम बच्चे का करता है, वो ज्यादा एक्टिव होता है और उसके लिए हर बात के लिए उसको उस तरफ बताना चाहिए, उसको उस तरफ गाइड करना चाहिए, तो वो बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है। ये जो चीजें हैं जो एडवांटेज में बहुत इंपॉर्टेंट होंगी रूल, अगर जो कोई भी इस चीज को फॉलो करता है तो इससे बहुत बच्चे के लिए और माँ बाप के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं। बच्चा 9-10 तक जाके उसको पता ही नहीं चलता कि मेरा फ्यूचर क्या है, किस में एडमिशन लेनी। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो मैट्रिक तक जाते हैं, वो उन्होंने मेडिकल पढ़े होते हैं, बाद में उनका डिसाइड होता है कि नहीं हम साइंस पढ़ेंगे, तो फिर वो उनके लिए होते हैं। लेकिन आपने पहले से माँ ने डिसाइड किया हमारा बच्चा है कि डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर, तो उससे बहुत बच्चे के लिए और माँ बाप के लिए और वो वैसे भी एक जेनेटिक जो है वो उसमें जो बच्चे में ट्रांसफर होती है, और ये चीजें अगर कंप्लीट करने से माँ का बच्चा जो पैदा होगा वो बड़ा हेल्दी। अभी मैं आपसे बात कर रहा था तो फर्स्ट 3 मंथ क्यों इम्पोर्टेंट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए ये फर्स्ट 3 महीने में ये वो वाइटल ऑर्गन्स हैं जिससे बच्चे की डेवलपमेंट होती है, पहले 3 मंथ में कंप्लीट होती है। और ये वो वाइटल ऑर्गन्स हैं जिसमें एक ऑर्गन भी काम ना करे तो लाइफ सिक्योर नहीं होती, ज्यादा टाइम वो सरवाइव नहीं कर सकता। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिससे आपने कहा कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में इसको ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करने से इसकी मेमोरी तेज रहती है, उससे अच्छी थिंक रखने से उसकी चीजें बातें अमल करने से मेमोरी में ट्रांसफर होती है उस चीज से उससे। और ये इम्यून सिस्टम में अब जिस तरफ अब जो अच्छी चीजें हेल्दी रहेगी, वो चीजें जब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे वो चीजें आएंगी तो उसमें इम्यून सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आएगी। और ये चीजें जितनी भी हैं ये आपका आती हैं जिसको हम वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें ये फर्स्ट 3 महीने में। और इसमें ये होता है कि जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में फर्स्ट महीने में कोई मेडिसिन यूज करते हैं या कोई चीज होती है जिससे किसी भी वाइटल ऑर्गन पे अफेक्टेड होने से ज्यादा देर जो अफेक्टेड होता है ब्रेन पे अफेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से कोई न कोई पार्ट में एबनॉर्मलिटी हो जाती है, बच्चे की ब्रेन के डेवलपमेंट ग्रोथ में स्टॉप हो सकती है, बहुत चीजें से ऐसी हो जाती है मेडिसिन की, जिस वजह से ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेडिसिन नहीं लेते क्योंकि ये वाइटल ऑर्गन बन रहे होते हैं।